नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। गूंजता भारत के इस खास एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति करने वाले तमाम नेता, जिनकी जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। पप्पू यादव एक ऐसा नाम जो बिहार की राजनीति में तमाम धरोहर को समेटे हुए है। पप्पू यादव जब से पूर्णिया के सांसद बने हैं, तमाम रणनीतियों को फेरबदल करने में लगे हुए हैं। कभी वो रीनीट पे बयान देते हैं तो कभी अस्पताल में हो रहे इलाज के कम दरों पे लागू करने की बात करते हैं, और कभी कभी पप्पू यादव जो है लालू यादव को भी राजनीति में घसीटते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि अगर जंगल राज कभी किसी ने अगर व्यापक स्तर पे पहुंचाया है तो वो है लालू यादव। इन्हीं मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पप्पू यादव और बिहार की राजनीति किसके इर्द गिर्द घूमती है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देखते हैं पप्पू यादव लगातार जो है एक्टिव हैं और राजनीति में जो मुद्दा उठाते रहते हैं, बिहार चाहे वो बिहार के विकास की हो, बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर हो, तमाम मुद्दों को कैसे देखते हैं? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। गुस्ता भारत, ठीक है, गुस्ता भारत। मैं ये बता देना चाहता हूँ, पप्पू यादव एक ऐसे नेता हैं जो आज से नहीं, लगातार इंडिपेंडेंट 4 टाइम सांसद बन चुके हैं। ठीक है, वे पूर्णिया की धरती पे कभी आप जाइए, वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट कीजिए तो उन्हें पता चलेगा कि पप्पू यादव है एक देवता जिसको कहा जाता है ना, वहाँ का पूर्णिया का पप्पू यादव देवता है, गरीबों का मसीहा है। एक तरह से मैं आपको बताता हूँ, देखिए कई रीजन। पहला चीज़, वहाँ पे अभी जैसे ही उन्होंने जीता है, पप्पू यादव सांसद बने निर्दलीय, वहाँ पे बीमा भारती राजद की कैंडिडेट थी, कुछ वहाँ से रुपौली विधानसभा से पहले सब विधायक थी बीमा भारती, फिर राजद में शामिल होती हैं, उनके बाद उनको वहाँ का राजद का सिंबल मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ कैंडिडेट हुए रहती हैं, फिर जेडीयू से वहाँ कैंडिडेट संतोष कुमार जी शायद रहते हैं, और यहाँ हमारे निर्दलीय पप्पू यादव जी हमारे कैंडिडेट रहते हैं इंडिपेंडेंट। और इन्होंने वहाँ पे अच्छा खासा अपना प्रबल, क्योंकि देखिए एक कहा जाता है कि जन्मभूमि जिएंगे तो इसी धरती के लिए जिएंगे, मरेंगे तो इसी धरती के लिए मरेंगे। ये हमारे पप्पू यादव जी का था कि मरेंगे तो पूर्णिया के लिए मरेंगे, जिएंगे तो पूर्णिया के लिए जिएंगे। इसलिए वहाँ पे सिंबल ना होने के बावजूद भी पप्पू यादव ने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया। क्यों? जनता, देखिए जनता हर एक चीज़ जानती है कि कब कब कैसे क्या होने वाला है, क्योंकि पप्पू यादव एक ऐसे नेता हैं जो आज से नहीं काफ़ी समय से पॉलिटिक्स में है और गरीबों की बात उठाते हैं, और कभी संसद में उठाते हैं। अभी जैसे जस्ट अभी कुछ दिन पहले पप्पू यादव उठाए थे कि जो परीक्षा होती है यूपीएससी की, बीपीएससी की, उनका रिजल्ट 25 से 30 दिन के अंदर क्यों नहीं क्लियर किया जाए, क्योंकि यदि 6 महीना 7 महीने में रिजल्ट क्लियर होता है तो आप कब तक इंतजार कीजिएगा। आप मान लीजिए आप सेकेंड ऑप्शन नहीं रहता आपके पास कोई भी, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो है। हाँ, आप जल्दी रिजल्ट, अब जैसे नीट की परीक्षा में धांधली चल रही थी, बिहार पुलिस धांधली चल रही है, आप ऐसा कोई एक परीक्षा बता दी जिसमें धांधली नहीं हो रही है। आप हर एक चीज़ में धांधली हो रही है। लेकिन आरोप लगाया जाता कि इससे पहले पूर्व में जहाँ से सांसद थे वो, वहाँ की जनता ने जो पप्पू यादव को खदेड़ के भगा दिया, इस वजह से जो है सांसद जो पूर्णिया से उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। देखिए, मधेपुरा से उन्होंने एक बार चुनाव हारा है, ठीक है, 2019-14 से 19 से 24 हाँ। वाले बैच में। ठीक है, वहाँ पे शायद जनता ना समझ पाए पप्पू यादव को क्या है, लेकिन आप पूर्णिया जाइए, ग्राउंड रिपोर्ट दीजिएगा, उसके बाद समझ में आएगा पप्पू यादव कौन है। पप्पू यादव नेता है, जननायक है एक तरह का। आने वाले समय में उभरते चेहरा में पप्पू यादव को आप एक फ़ोन कीजिएगा, सर मुझे ये काम है, पप्पू यादव आपके दरवाजे पहुँच जाएंगे। यदि कोई समस्या है, मैं पप्पू यादव से लगातार कई बार मुलाकात किया हूँ, मेरे घर पे मेरे अगल बगल आए हैं। यदि कुछ समय पहले कोविड में सर ऐसी दिक्कत है, आके किसी पीड़ित महिला को हेल्प किए हैं, ये सीन था। पप्पू यादव के बारे में मतलब एक जो शब्द बोला जाता है ना, बहुत कम पड़ जाएगी, ये जान जाइए आप। लेकिन तेजस्वी यादव तो जो है आरोप लगाते हैं कि पब्लिक स्टैंड के लिए इस तरीके का काम करते हैं, राजनीति से उनको कोई मतलब नहीं है। नहीं, राजनीति, हाँ एक चीज़ देख लीजिए, वो जनता सेवा है, पॉलिटिक्स भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले अपना जन अधिकार पार्टी हुए किए थे 2014 के करीब में, उन्होंने अपना विलय करके कांग्रेस में शामिल हो गए, तो कांग्रेस से उनको टिकट मिला नहीं था, क्योंकि जो सिंबल गया था पूर्णिया लोकसभा का, वो सिंबल आया था ललटेन का, मतलब राजद का। ठीक है, तो वहाँ पे इसलिए शायद कुछ मतभेद, देखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है, मतभेद होता है, कुछ सोच का नहीं, सोच का हो सकता है, लेकिन जो पप्पू यादव जैसे, अब तेजस्वी यादव भी उभरते चेहरा नेता हैं, ठीक है, लेकिन इन दोनों लोगों को कंट्रीब्यूट करके बहुत अच्छा काम करना चाहिए जो बिहार का विकास करे। फॉर एग्जांपल जैसे देख लीजिए, हाँ 4.5 लाख बीपीएससी के थ्रू अब शिक्षक भर्ती हो रही है। अब देख लीजिए, अब क्या है, एक चीज़ अच्छा देखिए,
बीपीएससी की जो भर्ती हो रही है शिक्षक के थ्रू हो रही है, सॉरी शिक्षा की भर्ती बीपीएससी के थ्रू हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है जो मोस्ट एलिजिबिलिटी वाले लोग हैं वे अब जाके ज्वाइन कर रहे हैं, ना कि कोई भी जा रहा है ज्वाइन कर लेने। ये देख लीजिए, ये एक विकास का सूरत हालात अगर बिहार की बात करें तो बिहार की बदहाली की जिम्मेवार किसको मानता है, बीजेपी को या आरजेडी को? देखिए आप बदहाली आप किस बेस पे मानते हैं मुझे ये बताइए। पहले आप आर्थिक स्थिति पे हो, आर्थिक स्वास्थ्य चलिए, स्थिति पे हो, हाँ, हाँ, हाँ। उसका शिक्षा की व्यवस्था हो, तमाम जो व्यवस्थाएं उस पर तो फेल्योर ही है बिहार। बीमारू राज कहा जाता है उसको। देखिए आप ऐसा नहीं, देखिए कहा जा सकता है, जैसे कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर आप आइए कभी घूमिए। अब जैसे क्या है, लालू यादव बहुत पुराने नेता थे, ठीक है, उन्होंने जमीनी से उठकर हर एक चीज का प्रॉब्लम फेस किया, पढ़ाई से लेकर स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था पे, ठीक है, एजुकेशन पे हर एक काम किए हैं। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, जैसे शिक्षा में 2005 से पहले उनकी सरकार चली गई थी, उसके बाद का आप देख लीजिए सरकार क्या हो रहा है अभी। बिहार में डूबते हुए बाढ़ से कोई हुए नहीं है, ठीक है। आप मान लीजिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी रोड बनने से विकास नहीं कहलाता है। जब तक आप पूरे एरिया का विकास नहीं करेंगे तो उसको कभी विकास नहीं कहा जाएगा। आप सोचिएगा कि रोड बन गया तो हम विकास, ये बताइए जो बीजेपी गवर्नमेंट, मैं एक गवर्नमेंट बताता हूँ, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि मैं आ गया हूँ, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहा हूँ। आपको ये पता होना चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना काफ़ी समय से चल रहा है, इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से, जो काफ़ी समय मिलता था, भले 10,000 50,000 जो भी मिले, आज की डेट में भले 1.5 लाख रुपया मिल रहा है, ठीक है। वे बस एक तरह से है। आप मान लीजिए, हाँ, अब उज्ज्वल योजना गैस का आया था बीच में, उसमें क्या सीन था, उज्ज्वल योजना में क्या वो सीन, अभी भी चल रहा है वो हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें देखिए क्या सीन था, उज्ज्वल योजना में क्या सीन था। उज्ज्वला योजना। हाँ उज्ज्वला योजना, हर गरीब को गैस दिया गया था, ठीक है। उसमें क्या था, गैस तो मिल रहा है गरीबों को, ठीक। उसके बाद क्या, वो मालिक उसमें 2 साल तक सब्सिडी नहीं आया था, जब तक उसका एक्चुअली पैसा न ले लिया जाए, ये जान जाइए। अभी भी आप सब्सिडी का रेट देखेंगे तो कुछ नहीं आता है, 10 20 50 बहुत आगे, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और महंगाई तो बात ही छोड़ दीजिए, देख ही रहे महंगाई चरम सीमा पर। फॉर एग्जाम्पल आप हर एक चीज़ का ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे खाने का ले लीजिए, एक छोटा सा आइटम होता है जीरा, जो सब्जी में पड़ता है, ठीक है। आज से आप 2-3 साल पहले का डाटा उठा लीजिए, जीरा का होगा 50 रुपया 250 ग्राम, एक नॉर्मल, आज की डेट में 250 से 300 रुपया है। आप देख लीजिए, फिर आप व्हीकल पे देख लीजिए, मोटरसाइकिल कार पे। जाते जाते मेरा आखिरी सवाल, हम्म, 2 शब्दों में उसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूँ कि बिहार की स्थिति को सुधारने के लिए कौन ऐसा नेता आगे बढ़ के आएगा कि उसकी स्थिति को सुधार पाएगा? क्योंकि बिहार में देख लीजिए, भू माफिया हो, बालू माफिया हो, भ्रष्टाचार हो, गोलीबारी हो, ये तमाम चीजें वहाँ होती है। कहते ना कि आइए ना कभी बिहार में, वो डायलॉग आपने हाँ, सुना आइए ना होगा कभी मनोज बिहार। मनोज वाजपेयी जी का। हाँ, तो वो कट्टा सटा देंगे सटा देंगे कपार में, ऐसा कपार, कुछ करके है। नहीं नहीं। तो एक 2 शब्दों में मैं जानना चाहूंगा कि इन तमाम बदहालियों से वो कौन सा नेता है जो उसको निकाल पाएगा? देखिए 2 शब्दों में जवाब चाहूंगा। तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव। बिल्कुल। चलिए, ये तमाम बातें हैं। बाकी आपकी क्या राय है बिहार को लेकर, बिहार के विषय में क्या जानते हैं और क्या समझते हैं? आपके हिस्से की जगह हमने कमेंट बॉक्स में छोड़ रखी है, तो कमेंट करना ना भूलें। बाकी बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ गूंजता भारत, दिल्ली।